आतिशज़दगी की वारदात से 3 कुंबे बेघर हो गए और ये खातून आप जो इस वक्त मेरे साथ में देख रहे हैं, ये खुले आसमान के तले रहने के लिए मजबूर हो गए। इनका आशाना जलकर खाकिस्तर हुआ। थोड़ा बहुत मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 3 मंजिला इमारत थी और इस 3 मंजिला इमारत में 3 फैमिलीज रह रही थी, लेकिन भयानक आग ने, हौलनाक आग ने पल भर इनको बेघर कर दिया। मैं फैमिली से बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे वनस क्या दिली रनस मुझे बस कहें रोदक न कह चीज रोदक न कह चीज रोदक न कहें नमिस नशुन जायदाद अम सन तोद अमिस बिकिस सुंद तम सन तोद नमिस कौड़ हुंद अम सन तोद यह किस पानस यह द्राय अमिस कहें कब सारे रोदक कह चीज सोन कोता नमिस चीज़ी बचाना टोटली नाज़रीन, ये जो माँ खून के आंसू रो रही है, इस माँ का 3 मंजिला इमारत या घर भयानक आग की वारदात से जलकर खाकिस्तर हो गया। और ये लोग आज विंटर के सीजन में, आज माइनस टेम्परेचर है और ये बिल्कुल खुले आसमान के तले रह रहे हैं। इनके बर्तन दिखाऊंगा मैं आपको। ये इनके किचन के बर्तन थे और ये देख लीजिए ये कैसे पिघल चुके हैं, मेल्ट हो चुके। तांबा सोना इनके पास लगभग 6 लाख का था। कैश इनके पास 30,000 का था जो इस मकान में मौजूद था। और आग का रीजन पता नहीं चला कि कैसे आग की वारदात पेश आई। हालांकि इनसे हमने बात करने की, ये उन्होंने कहा कि जनाब हम घर से बाहर थे, किसी काम से घर से बाहर निकल गए थे, अचानक हमें खबर मिली कि आपका घर जल रहा है। और ये दर्द हाजी राजवार जिला कुपवारा के हेडक्वार्टर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। एक बालाई इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है और हंदवारा के मेन टाउन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये मकान बच जाता अगर फायर सर्विस की टीम या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो ऐन मौके पर यहाँ पे पहुंची होती। आपको पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद में यहाँ के मुकामी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए ये 3 मंजिला इमारत थी और ये 3 मंजिला इमारत इस वक्त ऐसी लग रही है कि जैसे यहाँ पे कोई मकान नहीं था। 3 मंजिला इमारत, जिस वक्त इस इमारत में आग नमूदार हुई थी, जिस वक्त आग के शोले इस इमारत से निकल रहे थे, तो बहुत ही भयानक और हौलनाक मंजर था कि 3 मंजिला इमारत, अंदाजा लगा लीजिए आप, 3 कुंबे इसमें रह रहे थे। बेचारे बेघर हो गए, इनके पास कोई सहारा नहीं रहा। अब सहारा है कश्मीरियों का। अगर कश्मीरी चाहेंगे तो इनका आशियाना फिर से बन सकता है चंद घंटों में। मैं बिल्कुल आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर कश्मीरी चाहेंगे तो इनका घर चंद दिनों के अंदर या चंद मिनटों के अंदर बन सकता है। लेकिन दिलहेर लोग कश्मीर में रहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ये हमारी टीआरपी के लिए नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब आप अपनी टीआरपी के लिए करते हो। जनाब मुझे बताएं, इस वक्त ये टीआरपी का मामला नहीं है, इस वक्त ये 3 परिवारों का मामला है। और ये तांबे के बर्तन दिखाना चाहूंगा आपको। ये देख लीजिए, ये तांबे के बर्तन है, ये देख लीजिए। और आग कितनी खतरनाक थी, कितनी हौलनाक, कितनी भयानक आग थी कि तांबा और ये तांबे का सेट था, ये भीख मांगने के काबिल नहीं थे। ये लोग अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके पास अपना सब कुछ था, जैसे तैसे। कोई मुलाजिम नहीं है जनाब, घर में कोई मुलाजिम नहीं है। मजदूरी मशक्कत करके इन्होंने अपने घर को बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से आज
आतिश ज़दगी की वारदात से या भयानक आग की वजह से ये घर पूरा जलकर खाकिस्तर हुआ। ये लोग बेघर हो गए। 3 कुंबे 3 मंजिला इमारत में रह रहे थे। दर्द हाजी राजवार हंदवारा के रहने वाले हैं और ये यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है। पहले इनसे बात, जनाब आप मुझे बताइए जनाब कि फायर सर्विस की गाड़ी आई थी, क्या मसला हुआ था? जी, जब ये आग की वारदात रोनमा हुई लगभग 1:50 पे, तो मैंने 1:55 या 2 बजे उनको कॉल किया, लेकिन बदकिस्मती इतनी है हमारी कि 3 बजे तक 3:36 तक हमें यहाँ पे फायर सर्विस नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, उसके कुछ वजूहात हैं। एक तो हंदवारा से आना था जो 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बरक्स अगर हमारा जो तहसील जचलदारा है, तहसील ऐसे ही नहीं किसी को डेवलप करते हैं जब तक ना उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वहाँ पे कोई फायर टेंडर का कोई फायर स्टेशन नहीं था। अगर वहाँ पे होता तो मे भी इस मकान में एक स्टोरी तो बचा सकते थे। और दूसरा, जो सतकोजी से ऊपर ये 3-4 किलोमीटर का रोड है, इसमें बिल्कुल भी मतलब गाड़ी चलने के काबिल ये रोड नहीं है। तो इन चौड़ाई कम है, रोड चौड़ाई कम है, रोड की हालत जो है वो बहुत ही खस्ता है। ये भी सुनने में आया कि फायर सर्विस गाड़ी को जेसीबी की मदद से लाया गया है यहाँ पे, और बहुत ही टाइम लगा उसको। उस वजह से इस मकान में कुछ भी नहीं बच पाया। अब बस इनके पास वही बचा है जो इन्होंने पहने हुए थे, वही कपड़े बचे हुए हैं। और लगभग 6 लाख का सोना था और तांबे के बर्तन बहुत सारे थे। लगभग 30,000 का कैश भी था, वो सब जलकर राख हो गया। अच्छा, छोटे बच्चे भी जो स्कूल जाते होंगे इस फैमिली में? हाँ, छोटे बच्चे मजबूर हो गए। वो तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे ये छोटा बच्चा, ये आप चेक कर सकते हैं। बस इनके पास यही कपड़े बचे हुए हैं जो इन्होंने पहने हुए हैं। अच्छा, इनके बीमार तू शुद्ध कमर में सोरे मे मान तो मी 2 बायन मे था पन जायदाद सोरे ये मे दोप बना मकान बनम गर मे कतस अत क्या गस मीनस चीज तो नाज़रीन, मैं यही कहूँगा, ऐसी तस्वीरें, कोई माँ रो रही है, कोई बहन रो रही है और आंखों से खून के आंसू बहते हैं। हालांकि किसी ने नहीं किया, ये मुकद्दर की बात है। किस्मत में था, नसीब में था, आशाने में अपने अच्छे से रह रहे थे, किसी को आज तक भीख नहीं मांगी। लेकिन आज दौर आया, आज समय आया कि आज सोशल मीडिया पर हर एक माँ, हर एक बहन अपनी झोली फैलाकर कश्मीरियों से दरखास्त कर रही है कि हमें मदद कीजिए, कि हम बड़े महल नहीं, 3 मंजिला इमारत नहीं, कम से कम 1 मंजिला इमारत बनाएंगे जिसमें ऐसे मासूम बच्चे रहेंगे। अब ये मासूम बच्चे कहाँ रहेंगे? आजकल के इस महंगाई दौर में ये 1 कमरा नहीं बना पाएंगे, तो 3 मंजिला इमारतें 1 मंजिला इमारत कैसे बनाएंगे? अगर मुलाजिम कोई होता तो मैं भी यहाँ नहीं आता। मैं कुपवारा से 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया इस फैमिली की मदद करने, लेकिन मैं तभी इनकी मदद करूंगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। कम से कम आपसे मदद नहीं हो पाएगी तो कम से कम आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो किसी ऐसे दिलहर इंसान के पास पहुंचेगा जो इनकी मदद करेगा। हमने इनका अकाउंट नंबर दिया है, पासबुक भी जल गया। जहां पर बर्तनों की ऐसी हालत होगी, जहां पर बर्तनों की ऐसी हालत होगी, आपको दिखाऊंगा मैं। ये गिलास इनमें पानी पिया करते थे, जहां पर बर्तनों की, लोहे की, तांबे की ऐसी हालत होगी, वहां पे पासबुक बचने की क्या गुंजाइश होगी? पासबुक भी हमारे पास होता है, हम आपके पास पहुंचाते, लेकिन इनको अकाउंट नंबर याद था, अकाउंट नंबर इन्होंने दिया, वो हमने स्क्रीन पे डाल दिया, और तस्दीक के लिए हमने कांटेक्ट नंबर भी इस फैमिली का ही दिया। अगर किसी को शक शुबा है तो इस पे बात करेंगे। ये कुछ बच्ची कैश ना ये थी फैमिली, ये थी घर में रोजान किस 5 बनी सुन मोल गरीब गो नुकसान बस कहें बो बनी सोरी दो सोरी गो नुकसान बचो मसा पन पान
स्कूल पढ़ा Anza băși spără înainte pasă scor me किताब वर्दी का चीज बचा Sos dot sorry. का चीज ही बचा का चीज ही चनो ना। का रात पढ़ कर देसी कमेटी है चलो मुबारक है कमेटी यूस कमेटी विकनेस में ब्रोकन छ अच्छा ये कैसे थे ये देख लीजिए नाज़रीन ये छोटी बच्चियां कमसिन बच्चियां और ये बच्चियां इसी घर के अंदर रह रही थी लेकिन बदकिस्मती से इनका आशियाना मिसमार हो गया इनका आशियाना जलकर खाकिस्तर हुआ और ये बहन जो 9वीं जमात में पढ़ रही है ये रो रही है बच्चे आप अगर रोएंगे तो कोई मदद नहीं करेंगे आप हौसला रखो भाई आपका जिंदा है और कश्मीरी लोग भी जिंदा है कश्मीरियत जिंदा है मुझे उम्मीद है मुझे यकीन है मुझे भरोसा है कश्मीरियों पे वो आके दिल खोल कर मदद करेंगे ये कोई झूठी कहानी नहीं ये कोई ड्रामाबाजी नहीं ये इस बहन के आंसू हकीकत के आंसू आप देख लीजिए ये छोटा मासूम सा बच्चा मेरा हाथ पकड़ रहा है और मैं भी क्या कर सकता हूँ मैं भी मजबूर हूँ और बस मेरी मैं इनसे तभी मदद कर पाऊंगा अगर आप लोग मदद करेंगे इस अकाउंट में डोनेट करेंगे जितना आपसे बन पाए 10 रुपए 5 रुपए जितना आपसे हो हमारी कोई तरफ से कोई डिमांड नहीं अगर कोई जिनसी मदद करना चाहेगा तो जिनसी भी कर सकता है अगर कोई कैश देना चाहेगा कैश भी दे सकता है ये राजवार दर्द हाजी राजवार हंदवारा के अंडर में एक इलाका है एक दूर अफ्ताद इलाका है बालाई इलाका है रोड यहाँ पे आप गाड़ी आके यहाँ आ सकते हैं लेकिन रोड टाइट छोटी गाड़ी लेके आप अच्छे से यहाँ पे आ सकते लेकिन बड़ी गाड़ियों को काफी ज्यादा मुश्किल होता है मेरी दरखास्त है मौजूदा सरकार से भी कि इस रोड पे नजरसानी की जाए ताकि इन लोगों को कोई अगर दोबारा इस गांव में कोई ऐसी मुश्किलात हो जाती कोई प्रॉब्लम हो जाती तो शायद किसी का आशियाना शायद किसी का घर बच जाता आज फायर सर्विस डिपार्टमेंट में क्या मसला फायर सर्विस वो नहीं और जल्दी फायर सर्विस तो यहाँ पर पहुंची लेकिन थोड़ा लेट ही पहुंची लेकिन वो इस लिए नहीं पहुंच सकी कि उसको सड़क में बहुत मजबूरी रोड टाइट है बिल्कुल टाइट फिर जेसीपी यहाँ पर काम कर रही थी उस जेसीपी ने पीछे से उसको धक्का दिया फिर यहाँ तक पहुंचाई तब तक तो ये पूरा खत्म हो गया था उसका हम क्या इंतजार कर सकते इस वक्त देखो ये पूरा मातम बिछा हुआ है यहाँ पर कोई सहारा नहीं कुछ नहीं है यहाँ पर पहाड़ी इलाका है यहाँ कोई सरमाया नहीं है कुछ नहीं है आपकी क्या डिमांड है हमारी क्या हम तो रोज रोज डिमांड करते हैं लेकिन इस डिमांड को आगे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है पिछले दिनों में हमारे एक हमसाया गारे को वहाँ बदशुंगी में जाल के उन्होंने भी डिमांड की वडर में डैमेज हुआ पिछले दिनों में वो भी कोई सहारा नहीं हमारा कोई सुनने के लिए अब तैयार ही नहीं है किसको बताएं तो बताएं किसको बहरे हुए सब सुनते हैं बहरे पूरे बहरे नहीं तो हमें होता यहाँ जटल डारा में फायर सर्विस का कोई इंतजाम होता वहाँ से आने में कम टाइम लगता हमारी रोड होती हमें तो ऐसे जैसे जाना फायर सर्विस की गाड़ी कहाँ से आई थी ये हंडवारा से आई दूर बहुत दूर से आना पड़ा रोड भी खराब सतकोटी से ऊपर उसको 1.5 घंटा लागे उसको हालांकि नाज़रीन ये फायर सर्विस का शुक्रगुजार है क्योंकि उनकी गाड़ी जेसीबी से टोचन करके यहाँ खींच कर जेसीबी ने यहाँ तक लाई इनका मुतालबा यही है कि रोड की वाइडनिंग जरूरी होनी चाहिए रोड चौड़ा होना चाहिए कुशादा होना चाहिए जिसकी वजह से अगर इस गांव में और कभी अल्लाह बचाए ऐसी वारदात हो जाए तो शायद उस वक्त बच पाएगा लेकिन हम अपील करते हैं हम इनके हमसाए लेकिन इनके पास कोई सहारा नहीं हाथ बांध कर अवाम से अपील करते हैं अवाम तो इंशाअल्लाह जिंदा दिल है काम करने वाले हैं कश्मीरी जिंदाबाद है ऐसी तो बात नहीं है हमें अल्लाह पे सहारा और हम अपने लोगों पे सहारा हाथ बांध कर गुजारिश करते हैं कि इन बेचारों का कोई सहारा बने कोई मजदूरी करने वाला भी नहीं है एक लड़का बेचारा दूसरा बीमार है इनका वो हाल हो गया अल्लाह ही बचाए बस खुले आसमान के नीचे 8 फुट यहाँ बर्फ पड़ती है सर 8 फुट और अभी बस 2-4 दिन के अंदर इतनी बर्फ पड़ेगी यहाँ कोई किसी को नहीं मिलेगा हमसाए दूसरे हमसाए में नहीं जा सकते इतनी प्रॉब्लम होती है जब हमारा यही गुजारिश है कि इनको बेचारों को कुछ आशाना थोड़ा बन जाए अपना सहारा यहाँ कुछ ये थोड़ा बहुत लगाए इनके ये जानवर है बिल्कुल रात को बाहर थे अच्छा जानवर मवेशी जो इनके पास बिल्कुल बाहर थे कोई शडा नहीं है कुछ नहीं है यहाँ देखो आपके सामने के आंखों के सामने सब कुछ है आप ही देखो क्या सहारा है एडमिशन से हमारी यही महत्वपूर्ण अपील है आपके माध्यम से हम यही करते हैं कि यहाँ आए देखें इनका सहारा ये कोई झूठ नहीं है ये सच है सीरियस आपकी आंखों के सामने तो मजी तज क्या दरखास्त तु क्या छु यसान लूकन वन लास्टस पे क्या छु यसान अगर ये ना आज कुछ इंसान मे मजूर करमत मे किचन में बस जिन करना मे थोमत छुड़न ये मंजिल मकान बनाए गो कोना तरफ क्या था
باشا پانس مے گو نار اندر پتہ 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 زو ہیتھ کڑنس کم تایت ہم لوگ آئے یہ نارمل نیبر کہ ات دونوے دن رات دوا لاگان یہ مزوری کی یہ ساری غریب نہ ملازمت نہ کی آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اگر شہر گھن مونی تو تت بن مزور یہ دیکھ لیجیے ناظرین، بہت ہی بھیانک تصویر ہے، جن تصویروں سے دل پھٹ جاتا ہے، جو کسی کو ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں تھے، جو خود محنت مشقت کرتے تھے، آج محتاج ہو گئے، آج دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہوئے۔ اگر آپ چاہیں گے، اگر آپ کو اس پریوار پہ کوئی ترس آئے گا، بھائی کران مزوری کران دان تہ کرایہ ورایہ پیوان بین پور گھن بچر بھائی غریب پانچ بیٚنہِ مول بیمار پانچ بیٚنہِ بھائی کران مدد ودد زٕ بھائی ست ٲٹھ کورِ بھائی بارنٮ۪ن دۄن پانچ ترٛےٚ بیٚنہِ مٔنٛزۍ اتھ دٲرِتھ بھائی کران مدد۔ ضلع انتظامیہ سے اور موجودہ سرکار سے میری درخواست ہے کہ اس فیملی کی مدد پوری طور کی جائے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں 8 فٹ برف گرتی ہے اور اب برف گرنے کا کوئی سمے نہیں ہے، کبھی بھی برف گر سکتی۔ ونٹر کی شروعات یا ونٹر کی آمد خوبی ہے، چلائی کلان کی بھی آمد ہے اور مائنس ٹمپریچر چل رہا ہے، اور اسی دوران اس مائنس میں اس کم درجہ حرارت میں یہ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ ان کا گھر 3 منزلہ عمارت آتی زدگی کی واردات سے جل کر خاکستر ہوئی، جل کر راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہوئے۔ یہ لوگ اب حکامی بالا سے لے کر تمام مسلمانوں سے، انسانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب مدد۔ ایک بار میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا ان کے 3 منزلہ آشیانہ کی، تھوڑا ہم اونچائی پہ جا کے دکھائیں گے آپ ناظرین۔ اس کے بعد میں ویڈیو کو برخاست کروں گا اس لائیو کو، آپ اس لائیو کو شیئر کیجئے، ہر ایک انسان تک پہنچائیں۔ آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا، کیونکہ ہمارے کشمیر میں ایسے بھی دلہر لوگ ہیں جو مدد کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی یہ گھر جو ہے، یہ آشیانہ جو پھر ایک بار بن جائے، تاکہ جو بچے، جو بہنیں 5 بہنیں اس فیملی کے اندر رہ رہی ہے، ان بہنوں کا جو ہے آشیانہ جلد از جلد بن جائے۔ ایڈمنسٹریشن سے لے کے عوام تک میری درخواست ہے کہ آپ ان کی مدد کیجئے، جنسی یا نقدی، جتنا آپ سے بن پائے، کیونکہ آج یہ مصیبت میں کل شاید ہم ہو سکتے ہیں، اس لیے جب آج ہم کسی کی مدد کریں گے کل ہماری مدد کوئی کرنے آئے گا۔ آپ دیجئے اجازت اپنے میزبان واحد مسعودی کو۔ خدا حافظ۔